अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले 3 क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है कि अगर ए और बी के दरमियान दो जमी वस्त 2 और 13 हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन थे उनमें हम हमारे से पूछा जा रहा था ए मालूम करें या बी मालूम करें। ठीक है, हमें ए एम दिया होता था। अभी ने कहा कि जो के दरमियान जो दो जमी वस्त है ना, वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, 2 और 13। तो ए और बी की कीमत हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। सबसे पहले हमने कल भी अब सबसे पहले हमने मुश्तरका फर्क इनमें निकालना है, डिफरेंस। जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन होगा उसका डिफरेंस आपने निकालना है। सबसे पहले आपने लिखना है इसका हल। हल हमारे पास क्या है, अच्छा जी, हल हमारे पास क्या है, हल ये है कि हम लिखते हैं किसके दरमियान, 13 और 2 और 13 के दरमियान। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अगर ए और बी के दरमियान दो जमी वस्त, अच्छा ए और बी के दरमियान हमारे पास जमी वस्त कौन से आएंगे, 2 और 13 आ जाएगा। तो सो हम लिखते हैं कि ए कामा इनके दरमियान क्या आ जाएगा, पहली टर्म 2 है, दूसरी टर्म क्या कामा 13, और लास्ट पे क्या आ जाता है हमारे पास बी। ए और बी के दरमियान दो जमी वस्त कितने आ गए, 2 और 13 हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, तो ए और बी मालूम करना है। तो हम लिख सकते हैं कि ए 2 13 और बी एक जमी सिलसिला है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, एक जमी सिलसिला सिलसिला है। ये है कि आपने मुश्तरका फर्क निकालना है यार ना। अब इस तरह के जो जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपने मुश्तरका फर्क निकालना होगा। मुश्तरका फर्क यानी डिफरेंस क्या होता है, हमारे पास दूसरी रकम में से पहली को माइनस करना। दूसरी हमारे पास क्या है, 13 है, 13 में से -2 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 11 आ जाता है। कितना आ जाता है डिफरेंस, ये मुश्तरका डिफरेंस जो है बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। डी इक्वल टू मुश्तरका डिफरेंस। तो ये हमारे पास 13 -2 किसके बराबर आ जाता है, 11 के। ये क्वेश्चन यहां से आपके लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। आप ओल्ड पेपर जरूर देखने एक बार, हमने चैनल पे अपलोड किए होंगे। अब हमारे पास हम ए मालूम करेंगे। तो ए मालूम करने के लिए आपने क्या कर देना है, मैं यहां पे सिंपल बता देता हूं। मैं आपको बताता हूं आपने कैसे ए फाइंड करना है। ए फाइंड करने के लिए आपने ए प्लस डी करना है, ए प्लस डी, और पहली रकम आपके पास कौन सी होगी, 2 की, उसकी आपने इक्वल क्या कर देना है, बराबर कर देना है। सो बराबर कर देना है। सो अब हम लिख सकते हैं ए प्लस डी क्या है, डी हमारे पास डिफरेंस 11 है, तो हम 11 इक्वल टू 2। अब ए की कीमत मालूम करें, सो हम ए प्लस 11 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -11, 2 -11। सो ए इक्वल टू, ये -11 में से 2 गया तो कितना रह गया हमारे पास, माइनस, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो क्या आ जाएगा, -9। सो इस तरीके से हमने क्या मालूम कर दिया, अपना ए वाली टर्म मालूम कर दी। अब हम मालूम करेंगे हम अपना बी वाला पार्ट। ये ए वाले का आंसर है। अब बी, बी फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, बी माइनस डी। ठीक है, जब आप ए फाइंड कर रहे होंगे उस वक्त आपने करना है ए प्लस डी, और जब बी फाइंड करेंगे ए बी माइनस डी, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 13 के। तो हम अब इधर लिख सकते हैं अपना बी माइनस, अब डी क्या हमारे पास 11 है, इक्वल टू किसकी है, हमारे पास 13 के। तो सो बी इक्वल टू, अब -11 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +11, 30 + 11। तो सो हमारे पास बी कितना आ जाएगा, 13 10 23 और 1 24 24। ठीक है, सो हमारे पास ए भी आ गया और बी भी आ गया। यही इन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या हमारा आंसर है। ये ले हमने ए भी फाइंड किया और बी भी फाइंड कर दिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं इसको चैप्टर में आपको बता दूंगा इस एक्सरसाइज में स्पेशली कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो सेम एक मेथड से सॉल्व करेंगे आप लोग। तो पहले 3 क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। अब अगर ए और बी के दरमियान 3 जमी वस्तें, देखें पहले हमारे पास 2 की बात हुई थी, अब कितने आ गए, 3 की, 3 आ गए। तो हमने क्या मालूम करना है, ए और बी फाइंड करना है। जैसा कि हमारे पास 3 जमी वस्त कौन सी आ गए, हम लिखते हैं जैसा कि 3 जमी वस्त। तो 3 जमी वस्त कौन कौन सी आ गई हमारे पास, 7 4 और 1, 7 4 और 1। बेसिकली ये हमारे किसके दरमियान आ जाते हैं, ए और बी के दरमियान ही आते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं हमने क्या फाइंड करना है, ए और बी फाइंड करना है। लिहाजा उसके लिए हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इसका मुश्तरका फर्क। तो हम लिखते हैं मुश्तरका फर्क।
मुश्तरका फर्क आपने दूसरी में से पहली को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। दूसरी हमारी टर्म कौन सी है, 4 है, इसमें से माइनस कर दें आप इसको 7 को, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 में से 7 की तो -3 आ गया। अब हम इसी तरीके से अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस डी, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 7 माइनस डी, यानी मुश्तरका डिफरेंस आ जाएगा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए के। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो है इसमें थोड़े से डिफरेंट होंगे। अगले जो 3 क्वेश्चन है वो सेम टू सेम एक ही मेथड से सॉल्व होंगे, बस इस चैप्टर में ये जो क्वेश्चन है ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है, 7 माइनस डी, क्योंकि पहली टर्म हमारी 7 है, 7 में से हमने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा 7 माइनस डी की कीमत कितनी है, -3 है, तो हम लिख सकते हैं -3 इज इक्वल टू ए। 7 जमा माइनस माइनस क्या हो जाता है, +3 इज इक्वल टू ए। सो हमारे पास 10 इक्वल टू ए, तो आप अरेंज करके लिख दें ए इज इक्वल टू 10। ए की हमारे पास कीमत आ गया। अब हमने निकालनी है किसकी, बी की कीमत निकालनी है, तो सो बी की कीमत में अपनी यहाँ पे सामने निकाल देता हूँ। ठीक है, ये बी की कीमत निकाल देता हूँ। तो बी निकालने के लिए आपने क्या करना है, हमारे पास क्या रह गया, 1 रह गया, क्योंकि डिफरेंस हमने निकाल दिया था। 4 में से -7 निकाला था, तो हमारे पास -3 आ गया था, तो अब हमारे पास 1 है, तो हम अब लिख सकते हैं b -1 किसके बराबर हो जाएगा, ये d के। अब अच्छा, अब ये b निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, b निकालने के लिए b माइनस आपने क्या कर देना है, 1 करना है, और वो किसके इक्वल होगा, डिफरेंस के। सो b हमारे पास क्या आ गया, अब b क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं, हमारे पास b फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है क्या, b और लास्ट टर्म हमारी क्या 1 है, तो हम कर देंगे b -1, जैसे इसको किया 7 माइनस डी किया, b -1, क्योंकि b -1 इसी तरीके से, और d की कीमत क्या हमारे पास डिफरेंस कितना आया हुआ है, -3 आया हुआ है। सो b इक्वल टू -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +1, 3 + 1, तो b इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। बस ये सिंपल सा इसका क्या है, आंसर है। इस तरीके से हमारे ये दो क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया कि 12 और 25 के दरमियान 3 जमी वस्त मालूम करें। देखिए, इससे पहले ए और बी की कीमत हम मालूम करते थे, अब हमने 3 जमी वस्त क्या करने, मालूम करने। तो फर्ज करें अब हमारे पास जमी वस्त तो है नहीं, तो हम लिख सकते हैं फर्ज किया हमारे पास फर्ज किया क्या आ गया, 3 जमी वस्त, 3 जमी वस्त हैं हमारे पास। कौन कौन से 3 जमी वस्त, अब क्योंकि मालूम नहीं है, तो हम A1 A2 और A3 ये 3 जमी वस्त हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, A1 A2 और A3, ठीक है, और A3 ये हमारे पास 3 जमी वस्त आ गए। सो अब हम लिखते हैं, इनके दरमियान हमने लिखना है, तो अब 12 और 25 के दरमियान, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 और 25 के दरमियान 3 जमी वस्त ये लिखने हैं हमने, तो हमारे पास आ जाएगा, पहली टर्म हमारे पास 12 है, 12 A1 A2 और A3 किसके दरमियान आ रहे हैं, 12 और 25 के दरमियान आ रहे हैं ये हमारे पास। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये एक जमी सिलसिला है, एक जमी सिलसिला है। तो सो अब हम जमी सिलसिला का हमें पता है फार्मूला हमारे पास होता है AN इक्वल टू, हमारे पास आ जाता है A प्लस ब्रैकेट स्टार्ट N-1 इंटू डी, बस AN इक्वल टू। अब हम इस क्वेश्चन में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कि AN इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू डी। AN इसमें जो पहली टर्म हमारी होती है वो A कहलाती है, और इसी तरीके से AN कौन सी होगी, लास्ट टर्म। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है लाइक ये है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, A कहलाएगी, और लास्ट टर्म कौन सी है 25, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, AN कहलाएगी। तो ये हमारे पास कितना है 25, ये टर्म होती है हमेशा वो 25 होगी, और हमारे पास N क्या होगा, N टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 और 5, हम यहाँ पे लिख देते हैं N इज इक्वल टू 5। ये आप फेयर में भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आप इसको मेंशन कर दें कि हमारे पास A आ गया 12, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 12 है, AN क्या आ जाता है हमारे पास
ए एन हमारे पास आ गया 25। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, उसको एन से जाहिर करेंगे तो ये हमारे पास कितनी है, 5 है। अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है इन सब की, अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो अब हम लिख सकते हैं ए आ गया हमारे पास 12, एन हमारे पास 5 माइनस 1 और इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास डी आ जाएगा। 25 इक्वल टू 12 प्लस 5 में से एक गया, कितना रह गया 4, ये कितना आ गया डी आ गया। अब 12 है तो इधर आके ये क्या 25 है, इस 12 को इधर ले आए, 25 माइनस कितना हो जाएगा 12 और ये हमारे पास बन जाएगा 4, डी बन जाएगा। 25 में से 12 गया तो हमारे पास 13 रह गया, 13 इक्वल टू 4 डी। और अब हम डिफरेंस फाइंड करें, डी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 13/4। तो अब हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं कि डी इक्वल टू 13/4। ये क्वेश्चन में दोबारा से रिपीट करता हूँ कि हमारे पास 12 और 25 के दरमियान 3 जमी वस्त मालूम करने थे। तो हमने लिखा कि फर्ज किया 3 जमी वस्त हमारे पास A1 A2 और A3 हैं। तो हमने लिखा कि हमारे पास इनके दरमियान था, पहली टर्म हमारे पास 12 है, इनके दरमियान A1 A2 A3 आ जाएगा और ये 24, ये एक जमी सिलसिला है। सो ए की वैल्यू, क्योंकि पहली टर्म हमेशा ए रिप्रेजेंट होती है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ए एन आखिरी टर्म जो होती है उसको ए एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो 25 आ जाएगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला। और एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5 है, तो हमने लिख दी 5। फार्मूला अप्लाई किया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हमारे पास डिफरेंस इसका निकल के आ गया है। सो अब हम यहां से निकालेंगे किसकी कीमत, A1 की, A2 की और A3 की हमने क्या करनी है, कीमत निकालनी है। सो अब हम आके यहाँ पे, अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमने निकालनी है कौन सी टर्म, A1 की। तो A1 निकालने के लिए आपने फार्मूला अप्लाई करना है, हमारे पास क्या होगा A प्लस डी, ये आएगा, ठीक है। A1 निकालने के लिए आपने क्या कर देना है, A प्लस डी कर देना है। सो A1 इक्वल टू ए की कीमत कितनी है हमारे पास 12 है, तो 12 जमा डिफरेंस कितना आ गया 13/4। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके 4 आ जाएगा। तो 1 4 4, 12 4 48, 48 प्लस 4 1 4, तो 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13, 48 और 13 कितना हो गया 61 ओवर, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारी A1 की कीमत आई है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 61/4। अब हम इसी से क्या निकालेंगे, A2 अपना, हमें यहाँ पे एरो लगा के लिख देता हूँ। तो अब हमने निकालना है अपना A2। तो A2 निकालने के लिए आपने क्या करना है, फार्मूला यही लगेगा, A प्लस डी था, पहली टर्म हमारे पास कुछ नहीं थी, हमने इसलिए ए का यूज किया, A प्लस डी। अब आपने क्या करना है, A1 प्रीवियस रकम से आपने क्या करना है, प्लस कर देना है प्रीवियस रकम को, किससे, डी से। सो A2 इक्वल टू A1 कितना है हमारे पास 61/4, तो प्लस डी कितना है 13/4। सो हमारे पास A2 इक्वल टू, एलसीएम ले लें 4, 61 प्लस क्या आ जाएगा 13। सो हमारे पास 61 और 13 कितना हो गया हमारे पास 74/4। अब A2 भी फाइंड हो गया। अब हम इसी तरीके से क्या निकालेंगे, अपना A3 निकालेंगे। तो A3 निकालने के लिए आपको प्रीवियस टर्म लिखनी पड़ेगी, A3 निकालने के लिए आपको प्रीवियस टर्म में जाना पड़ेगा, वो हमारे पास A2 प्लस क्या हो जाएगी हमारे पास D हो जाएगी। सो हमारे पास A3 जो है, A2 कितना आया 74/4 प्लस D कितना आ गया हमारे पास, D कितना आ गया हमारे पास 13/4। तो सो हम A3 इक्वल टू एलसीएम ले लें 4, 74 जमा 13, तो A3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 74 में 13 ऐड कर दें, 74 10 84 85 86 87, 87/4। ये ले लिया हमने इन 3 जमी वस्त का क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया। सबसे पहले आपने फार्मूला याद रखना है, आपने ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस निकालने के बाद आपने A1 फाइंड कैसे करना है, कि ए प्लस क्या कर देना है आपने डी, ए वाली रकम कौन सी है 12 है, तो आपने 12 प्लस 13/4 डिफरेंस किया ये। सो आपने एलसीएम लेना है, तो आपके पास A1 आ जाएगा। अब A1 2 निकालने के लिए A1 प्लस आपने क्या कर देना है 2 डी कर देना है, तो सो आपके पास A2 आ जाएगा। इसी तरीके से A3 निकालने के लिए A2 2 में प्लस डी कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा A3 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे ये जो 6 क्वेश्चन थे सॉल्व हुए। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल इसी तरीके से सेम है। उसमें आपसे तीन जमी वस्त
का पूछा जाएगा, और चार जमी क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे चार जमी वस्त का पूछा जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे 5 जमी वस्त का पूछा जाएगा। जैसे आपने ये निकाला है सेम उसी तरीके से वो भी अपना प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करना है। तो सो हम लिखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ फर्ज किया 4 जमी वस्त। हमारे पास 4 जमी वस्त कौन कौन से आ जाएंगे, A1, A2, A3 और A4 आ जाएगा आगे। तो अब इनके इनके दरमियान पूछा गया हुआ है, किसके दरमियान, -9 और A के दरमियान। तो हम लिख सकते हैं -9 के दरमियान क्या आ जाएगा, A1, A2, A3, A4 और लास्ट टर्म हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो अब आपने पढ़ा है, अब हम इसमें मेंशन कर देते हैं, हमारे पास A क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। और इसी तरीके से ये एक, अब हम लिख सकते हैं एक जमी सिलसिला है। तो सो हमारे पास A क्या आ गया, -9। इसी तरीके से AN क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। और N टोटल टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6 हैं, तो हम क्या ले लेते हैं 6। हमारे पास फार्मूला होता है AN इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस N-1 इंटू डी आ जाएगा। AN कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया है। तो A -9 प्लस N टोटल रकम 6 - 1 इंटू डी। तो अब हम लिख सकते हैं 1 अब इक्वल टू -9 प्लस 6 में से 1 ये कितना रह गया, 5 रह गया। तो हम लिख सकते हैं 5D। ठीक है, -9 इधर आके क्या हो जाएगा, +1 + 9 इक्वल टू 5D। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 और 1 10, 10 इक्वल टू 5D। तो D हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 10/5 के, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो 2। तो D इक्वल टू हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम, 2। अब डिफरेंस आ गया है, तो अब हमने उसी क्वेश्चन की तरह हमने क्या मालूम करना है, अपना A1 फाइंड करना है। तो A1 फाइंड करने के लिए आपको पता है हमने क्या किया था, A प्लस हमने क्या कर दिया था, D कर दिया था। सो A1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। A कितना हमारे पास -9 है, प्लस D कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया है। तो सो A1 इक्वल टू -9 में से 2 गए तो -7 आ गया। इसी तरीके से अब हम अपना यहाँ पे A2 फाइंड कर देते हैं। A2 फाइंड करने के लिए आपको मैंने बताया कि प्रीवियस टर्म लिखनी पड़ती है, तो कौन सी होगी, A1 वाली, A1 प्लस D। तो A2 इक्वल टू A1 -7 जमा 2। तो A2 हमारे पास कितना आ गया, -7 में से 2 गए तो -5 आ गया। ठीक है, अब इस तरीके से A3 फाइंड करना है। A3 कहाँ से फाइंड होगा, A2 से, A2 प्लस D। तो सो हमारे पास क्या आ गया, A3 इक्वल टू A2 वाली टर्म -5 आई है, प्लस D कितना है हमारे पास 2 है। सो A3 इक्वल टू 5 में से -5 में से 2 गए तो हमारे पास -3 आ गया। अब हमने इसी तरीके से क्या मालूम करना है, अपना A4 फाइंड करने के लिए आपने A3 प्लस हमने क्या कर देना है, G कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A4 इक्वल टू A3। अब आंसर क्या है A3 का, -3 आ गया, और D कितना आ गया, +2 आ गया। तो सो हमारा A4 कितना आ गया, -3 में से 2 गए तो कितना आ गया, -1। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन। बिल्कुल सिंपल था पहला क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये सेम एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। ये सवाल जो हैं, सवाल एक जैसे तो इस वजह से आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आपने डिफरेंस लेना है। ओनली एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 जो है वो मुख्तलिफ है, बाकी सब सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ से आपका लॉन्ग भी आता है और बाद शॉर्ट भी आता है। 15 और 15 के दरमियान 5 जमी वस्त मालूम करने। तो जमी वस्त 5 पूछा गया, इससे पहले 4 थे, उससे पहले क्वेश्चन में 3 थे। तो फर्क किया, हमारे पास कौन से आ गए, A1, A2, A3, A4, A5। ये हमारे क्या है, जमी वस्त हैं।
तो 100 और ये 5, ठीक है। अब हमने लिखना है कि किसके दरमियान है ये, -15 और 15, -15 A1 A2 A3 A4 और लास्ट कौन सा है, A5 है। और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है क्या, 15। तो क्या आ जाएगा 15। अब -15 और 15 के दरमियान हमारे पास ये 5 जमी वस्त हैं, तो हम लिख सकते हैं कि एक जमी सिलसिला है। सो अब हम इसमें ए निकालते हैं। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म कौन सी है, -15। ए एन हमारे पास क्या आ जाता है, लास्ट टर्म कौन सी है, 15। और इसी तरीके से हमारे पास एन क्या आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 और 2 कितनी होगी हमारे पास, 7 होगी है। अब हमने फार्मूला वही लगाना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन कितना आ गया, 15 आ गया। तो ए कितना आ गया, अच्छा जी ए एन हमारे पास कितना आ गया, 15 इक्वल टू ए कितना आ गया, -15 प्लस एन क्या आ गया हमारे पास, 7 -1 इंटू डी। अब 15 इक्वल टू -15 प्लस 7 में से एक ये कितना रह गया हमारे पास, 6 रह गया, 6 इंटू डी आ गया, ठीक है 15। अब ये -15 इधर आ गया, क्या हो जाएगा, +15 इक्वल टू 6 डी आ गया। सो 30 इज इक्वल टू 60 और हमारे पास 30 ओवर क्या आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, डी आ जाएगा, 6 1 जार 6 6 5 जार 30। तो डी इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। डिफरेंस हमारे पास आ गया। अब हमने निकालना है क्या इसका, A1 A2 A3 A4 और A5। तो अब आपको पता है कि A1 कैसे निकाला जाता है। A1 निकालने के लिए हम सिंपल लिखते हैं फॉर्मूला A प्लस डी। तो सो अब आप वैल्यूज पुट कर दें। ए की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, -15। तो इसमें से प्लस डी कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमारे पास माइनस कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब मैं बिल्कुल सिंपल लिख रहा हूँ, कम्प्लेक्स नहीं लिख रहा। अब A2 है, A2 निकालने के लिए आपको प्रीवियस हमारे पास क्या आ जाती है, क्योंकि सीक्वेंस पैटर्न में जितनी भी चीजें ये आपको प्रीवियस टर्म से क्या करनी है, निकालनी है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, अब A1 प्लस डी। तो A1 कितना आ गया, -10 प्लस डी कितना है, 5 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +5। सो -10 में से 5 किए तो कितना आ गया, -5। इसी तरीके से अब हमारे पास A3 है। A3 निकालने के लिए A2 प्लस डी। तो सो हमारे पास क्या आ गया, A2 -5 प्लस 5। तो -5 में से 5 गए तो 0। A3 भी आ गया। अब हम निकालते हैं अपना A4। तो A4 निकालने के लिए A3 में जाना पड़ेगा प्रीवियस। तो A3 प्लस हम क्या कर देंगे, D। तो A3 हमारे पास क्या आ गया, 0 प्लस 5। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम A5 निकालेंगे। तो A5 कहाँ से निकलेगा, A4 से। A4 प्लस D आ जाएगा। A4 की कीमत कितनी है, 5 जमा 5 इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 10। इस तरीके से हमारी ये जो पूरी एक्सरसाइज है 7.3 कंप्लीट हुई। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।